हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसमें सभी चैप्टर्स का हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर जो है वो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो आप कॉपी पेन को ले लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में हमें एक वेक्टर दे रखा है और हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। कैसे करते हैं सवाल को, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर दे रखा है, जैसे कि ए वेक्टर। ए इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये एक वेक्टर दे रखा है और हमसे पूछता है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके निकालने के लिए हम लोग एक सबसे पहले एक बड़ा सा रूट लेते हैं और आई कैप के साथ जो नंबर लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। प्लस में जे कैप के साथ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर। प्लस में के कैप के साथ जो नंबर लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। आइए इसको हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरह लिख लेते हैं यहाँ पे। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि यहाँ पे वेक्टर है और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि लिखा है कि 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 5 के कैप और इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है। कैसे करेंगे, एक बड़ा सा पहले हम लोग रूट ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आई कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। प्लस में जे कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर। प्लस में जो के कैप के साथ नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब इनको ऐड कर दीजिए रूट के अंदर में। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो रूट अंदर 38 जो है इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर हो जाएगा। राइट, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है, टिक लगाइए। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में कि अगर ओ जो है वो ओरिजिन है और ए एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो बोला है हमें ओ ए वेक्टर बताइए कितना हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ओ दे रखा है पॉइंट, तो हमें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो 0,0,0 होता है। दूसरा हमें एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा भाई, दूसरा हमें पॉइंट दे रखा है ए। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x,y,z। हमसे पूछा है ओ ए वेक्टर बताइए, तो ओ ए वेक्टर बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। आइए जोड़ के देखते हैं। अब यहाँ से एक वेक्टर बना लेंगे, है ना। अब हमारे पास ओ ए वेक्टर आ गया। अब ओ ए वेक्टर देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए ओ से ए की तरफ जाना है ना, तो जो ये एक्स, इसका जो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसमें से ओ के एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x-0 और साथ में हम लोग लगा देंगे आई कैप। प्लस इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसके वाई कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, यानी हम लोग बोल सकते हैं वाई में से 0 को घटाएंगे और इसके साथ लगा देंगे जे कैप। प्लस में इसके जेड कोऑर्डिनेट में से इसके जेड कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, यानी z-0 और इसके साथ लगा देंगे के कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स में से 0 गया तो ये एक्स आई कैप, प्लस में वाई में से 0 गया तो ये हो जाएगा वाई जे कैप, प्लस में जेड में से 0 गया तो ये हो जाएगा जेड के कैप। देखिए ऐसा कहाँ पर ऑप्शन दे रखा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, टिक लगाइए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें डॉट प्रोडक्ट का दे रखा है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, जैसे कि एक ए वेक्टर दे रखा है, A1 आई कैप प्लस में B1 जे कैप प्लस में C1 के कैप। मान लीजिए पहला वेक्टर दे रखा है और दूसरा वेक्टर हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए जैसे कि बी वेक्टर दे रखा है, वो कितना है, तो ये हो गया A2 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि आप A डॉट बी वेक्टर निकालिए कितना, तो A वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए आई कैप के साथ आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आई कैप के साथ जो नंबर लगा हुआ है इसके आई कैप के साथ जो नंबर लगा होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 इंटू A2 प्लस
जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा B1 इंटू B2 प्लस, और के कैप वाले को हम लोग के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। अब सवाल में हमें क्या दे रखा है भाई? सवाल में हमें दे रखा है जैसे कि आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और इसका हम लोग को इस स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? तो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप के साथ। तो कैसे हम लोग करते हैं भाई? तो हम लोग आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा है इंटू यहाँ पे आई कैप के साथ कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे कैप वाले को हम लोग जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस फिर के कैप वाले को हम लोग के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 में 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा कितना होता है भाई? 6 होता है, प्लस 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। लिख दीजिए यहाँ पे। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 12 में 6 जोड़िएगा तो 18, और 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। अब देखिए आंसर 20 कहाँ दे रखा है? तो 20 जो है वो हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही आसान है। कैसे भाई? तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। अब देखिए ज़रा यूनिट वेक्टर कौन कौन सा होता है? तो यूनिट वेक्टर जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर में कौन कौन आ गया, जैसे कि एक होता है आई कैप, दूसरा होता है जे कैप, तीसरा होता है के कैप। आई कैप जो होता है वो एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप जो होता है वो वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप जो होता है वो जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। और हमें पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जो होएगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप जो होएगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप जो होगा। ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसलिए यहाँ देख सकते हैं हमें जे कैप का मैग्नीट्यूड पूछा था, किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान है। हमसे बोला कि पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट दे रखा है इतना जिसका कोऑर्डिनेट, और हमसे इसका पोजीशन वेक्टर पूछा है। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉइंट दे, जैसे कि ए पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिया हो, और हमसे इसका अगर पोजीशन वेक्टर पूछता है ना, जैसे हमसे पूछता है कि बताइए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना होएगा, यानी पी वी ऑफ ए अगर हमसे पूछता है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? तो ओ ए वेक्टर, और इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं भाई? तो एक्स के साथ हम लोग आई कैप लगा देते हैं, प्लस में वाई के साथ हम लोग जे कैप लगा देते हैं, प्लस में जेड के साथ हम लोग के कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसको हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे साइड में हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट इतना है और इसका पोजीशन वेक्टर पूछा है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमें दे रखा है ए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? तो 1,0,2, और इसका हमें पोजीशन वेक्टर पूछा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना होएगा भाई? तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। कितना हो जाएगा? ओ ए वेक्टर। यहीं अगर पॉइंट बी का पूछता तो हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर, पॉइंट सी का पूछता तो हम लिखते हैं ओ सी वेक्टर, ऐसे ही। तो ये ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ हम लोग आई कैप लगाते हैं, तो 1 के साथ आई कैप लगा देंगे हम लोग, प्लस में यहाँ पे 0 के साथ जे कैप लगा देंगे, तो 0 के साथ जे कैप लगाइए, प्लस में 2 के साथ हम लोग के कैप लगा देंगे, तो 2 के साथ के कैप लगाइए। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई। 1 के साथ आई कैप को हम लोग केवल आई कैप बोल सकते हैं, 0 के साथ जे कैप है तो उसको हटा सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और 2 के कैप लिखा है तो यहाँ पे हम लोग 2 के कैप लिख सकते हैं। अब देखिए आई कैप प्लस में 2 के कैप कहाँ दे रखा है भाई? तो आई कैप प्लस में 2 के कैप ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, टिक लगाइए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पे है हम लोग को भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे? तो अपने पास एक वेक्टर दे रखा है और ये दूसरा वेक्टर दे रखा है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना। आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ये जो दे रखा है वो कितना है? तो A1 आई कैप प्लस में B1 जे कैप प्लस में C1 के कैप दे रखा है, और दूसरा जो वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, वो दे रखा है हमारे पास A2 आई कैप प्लस में B2 जे कैप
प्लस में C2 के कैप दे रखा है। तो जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है यानी A क्रॉस B करना होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले इधर में हम लोग दो लाइन खींचते हैं। सबसे पहली वाली लाइन में हम लोग लिखते हैं I कैप J कैप और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग K कैप, ठीक है। दूसरी लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो जो पहला जो वेक्टर है इसमें I कैप के साथ जो लगा होता है, J कैप के साथ जो लगा होता है और K कैप के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको लिखते हैं। तो I कैप के साथ कितना है A1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई A1। J कैप के साथ कितना है B1, तो यहाँ लिखिए B1। और K कैप के साथ कितना है C1, तो यहाँ पे लिखिए C1। फिर दूसरा वेक्टर को उठाते हैं, इसमें I कैप के साथ J कैप के साथ और K कैप के साथ जो नंबर होता है उसको लिखते हैं। तो I कैप के साथ लगा है A2 लिखिए, फिर J कैप के साथ लगा है B2 उसको भी लिखिए और K कैप के साथ लगा है C2 तो उसको लिखिए, राइट। अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं सवाल को सॉल्व। पहले इसको एक साइड हम कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमें दो वेक्टर दे रखा है। एक तो दे रखा है भाई साहब A वेक्टर इज इक्वल्स टू 2I कैप प्लस में J कैप प्लस में 3K कैप, और दूसरा हमें दे रखा है B वेक्टर। ये कितना दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है 3I कैप प्लस में 5J कैप माइनस में 2K कैप, ठीक है। हमसे सबसे पहला A क्रॉस B निकालना है, उसके बाद उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। आइए A क्रॉस B कैलकुलेट करते हैं पहले। तो A क्रॉस B हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, अभी हम लोग देखें A क्रॉस B लिखने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करते हैं। तो एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके का। सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखते हैं I कैप J कैप और K कैप। फिर देखिए पहले वेक्टर्स के साथ जो I कैप J कैप और K कैप साथ लिखा होता है नंबर उसको लिखते हैं। I कैप के साथ 2 लिखा है, J कैप के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और K कैप के साथ 3 है। फिर दूसरे वेक्टर को उठाते हैं, इसमें I कैप J कैप और K कैप के साथ लिखा हो तो उसको लिखते हैं। I कैप के साथ 3 है, J कैप के साथ यहाँ पे 5 है और K कैप के साथ यहाँ पे -2 है। अब देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे भाई I कैप लिखेंगे क्योंकि वो प्लस साइन के साथ है इसलिए आगे प्लस होगा। अब देखिए ये इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाले कॉलम को हम लोग क्या करते हैं भाई, गायब कर देते हैं। बचा कौन, तो ये 4 नंबर हम लोग के पास बचा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे -2 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा -2 और घटाएंगे उसमें किसमें 3 इंटू 5 यानी 15 को लिख दीजिए यहाँ पे भाई। दूसरा अब लिखेंगे जे कैप को, लेकिन माइनस के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस जे कैप। अब देखिए जे कैप के सामने वाला रो और इसके सामने वाले कॉलम को हम लोग गैप कर देंगे, जो नंबर बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आप 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4, फिर -3 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो लिख दीजिए भाई साहब यहाँ पे। फिर देखिए के कैप के साथ लिखेंगे जो कि प्लस के साथ है तो प्लस के कैप लिखिए। अब देखिए इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटाइए, फिर नंबर 2 को बच गया तो 5 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 10 -3 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप यहाँ लिखा है, लिख दीजिए आई कैप, उसके साथ इन दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा भाई, तो -2 और -15 मिलकर हो जाएगा -17, लिखिए यहाँ पे -17। फिर यहाँ पे माइनस जे कैप है, -4 और -9 मिलकर हो जाएगा -13, लिख दीजिए यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे के कैप है और 10 में से 3 चला गया तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए इसको लिखिए आराम से, ये हो जाएगा -17 आई कैप माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस में 13 जे कैप और प्लस में ये हो जाएगा 7 के कैप, ठीक है। अब देखिए इतना से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे सवाल में हमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई, तो ए क्रॉस बी इतना वेक्टर आ चुका है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने तो हमें आता है, एक हम लोग सबसे बड़ा पहले रूट लेते हैं, यहाँ पे रूट लिख लेंगे। फिर आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर, जे कैप के साथ वाले का और के कैप के साथ वाले का स्क्वायर। आई कैप के साथ है -17, आइए उसका स्क्वायर कर देते हैं भाई। जे कैप के साथ है 13, उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। और के कैप के साथ है 7 तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इनको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 9 9 18 9 27, 27 के यहाँ पे 7 हो गया, कैरी 2, फिर हो गया 6 4 10 8 18 18 2 20,
20 के 0 और कैरी हो गया यहाँ पे 2, फिर 2 एक 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी रूट के अंदर में 507। ये कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है 507 रूट के अंदर में, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में है कि द मॉडुलस ऑफ, ये वेक्टर में दे रखा है और इसका हमें क्या निकालना है भाई साहब, मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या है चाहे मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का बात बराबर ही होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है मॉडुलस, तो हमें निकालने आता है ना। जैसे कि हमें वेक्टर दे रखा है 7i माइनस 2j प्लस में k दे रखा है, और इसका हमें मॉडुलस निकालना है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं भाई। एक तो पहले बड़ा सा यहाँ पे रूट लेते हैं हम लोग, फिर आई कैप के साथ वाला जो लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप के साथ जो लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में के कैप के साथ जो लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई इसको। तो यहाँ पे रूट लगेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 होता है, प्लस में -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाता है, प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे रूट के अंदर, तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो रूट के अंदर में हो गया 54। अब रूट 54 तो कोई आंसर दिख नहीं रहा है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको पहले हम लोग फैक्टराइज कर देंगे रूट 54 को, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से, ये कितना टाइम्स भाई साहब 27 टाइम्स, फिर करेंगे तो 3 से 9 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। लिख दीजिए यहाँ पे। अब रूट के अंदर में क्या कीजिए, इनको भाई फैक्टराइजेशन इनका लिख दीजिए, कितना हो गया 2 × 3 × 3 × 3 हो गया। अब रूट से बाहर निकालने का रूल हमें पता है भाई, पेयर लगाते हैं, जिस नंबर का पेयर निकल जाए उसको बाहर निकाल लेते हैं। 3 का पेयर लगता है, 3 को बाहर निकालिए और ये अंदर में बच गया, तो 2 3 जा हो गया 6, तो 3√6 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3√6 कहाँ है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। टिक लगाइए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत आसान है, बोला है कि ओ जो है ओरिजिन है और ओपी वेक्टर दे रखा है, हमें ओ क्यू वेक्टर हमें दे रखा है, हमसे पूछता है पी क्यू वेक्टर कितना होगा। आइए लिखते हैं। हमें ओपी वेक्टर कितना दे रखा है, देखिए पहले ओपी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस में 3j माइनस में 4k, और दूसरा हमें दे रखा है ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर कितना दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है 5i प्लस में 4j और माइनस में 3k। लिख दीजिए इसको। हमसे बोलता ना भाई पी क्यू वेक्टर निकालिए, क्या निकालना है भाई पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, अब क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना होता है, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर अभी हम बताए हैं ये होता है ओ क्यू वेक्टर, लिख दीजिए भाई, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है ओ पी वेक्टर। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ओ क्यू वेक्टर में दे रखा है, उतार दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 5i प्लस में 4j माइनस में 3k, और इसमें से हमें क्या करना है भाई, घटाना है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कितना दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है हमारे पास 2i प्लस में 3j माइनस में 4k दे रखा है। लिख लीजिए, अब घटाने तो आता है भाई। अब 5i में से भाई 2i चला जाएगा तो वो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 3i। 4j में से 3j चला जाएगा तो ये बच जाएगा कितना भाई साहब, केवल j। और यहाँ पे देखिए -3k है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -3k और प्लस में 4k मिलके हो जाएगा केवल और केवल k। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में 3i प्लस j प्लस k, ये हमें कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो टिक लगाइए, ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, हमें इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना। बहुत आसान है भाई, देखिए कैसे करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट निकालने के भाई दोनों वेक्टर्स को पहले लिखिए, 5i प्लस में j माइनस में 3k, और स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट इनका निकालना है। और यहाँ पे फिर से हो गया 3i माइनस में हो गया 4j प्लस में 7k। स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ कीजिए। तो आई कैप के साथ 5 लगा है, इस आई कैप के साथ 3 लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 प्लस जे कैप वाले को जे कैप के साथ कीजिए तो 1 × -4
1 इंटू -4 प्लस के कैप वाले को के कैप के साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3 इंटू 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई। 5 3 जाइए होता है 15, लिखिए 15 प्लस में 4 में आप 1 से कीजिएगा तो 4 आएगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस में 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, लिखिए, और माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन भी लगा देंगे। चलिए अब इनको क्या करना है भाई, जोड़ देना। देखिए -21 और -4 मिल करके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है -25, और यहाँ पे पहले 15 दे रखा है तो 15 लिखिए। अब देखिए 15 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में -10 दे रखा है, तो -10 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए भाई। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। हमें दे रखा है कि ए डॉट बी वेक्टर जो है वो कितना दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। अब हमें पता होना चाहिए कि पहले ए डॉट बी वेक्टर होता कितना है, यानी अगर ए डॉट बी वेक्टर को अगर हमें लिखना होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है भाई, तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, आप इसको याद रखेंगे। आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में हमें दे रखा है क्या, तो ए डॉट बी जो है वो 0 के बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3 को नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो कॉस थीटा 0 होगा। लिख दीजिए यहाँ पे, या तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होएगा, 0 होएगा, या तो बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होएगा, 0 के बराबर होएगा, या तो तीसरा कंडीशन क्या निकल के आता है कि कॉस थीटा जो होएगा वो कितना के बराबर होएगा, 0 के बराबर होएगा। अब देखिए ए तो कहीं 0 नहीं लग रहा, बी भी कहीं 0 नहीं दिख रहा। अब इससे हम कुछ कंडीशन निकल सकता है, तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कॉस थीटा जो है हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 कितना लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि कॉस 90 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग कॉस 90 लिख सकते हैं। अब अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 90 निकल के आएगा। और हमें पता है कि थीटा क्या होता है, हमें पता है कि थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों वेक्टर है वो क्या है भाई साहब, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा जो ऑप्शन है वो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल था, स्टार मार्क लगाइए इस पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है हमें फिर डॉट प्रोडक्ट को लेकर के है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि आई कैप डॉट जे कैप है, कैसे करेंगे हमें पता है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ पे हम लोग पीछे देख रखे थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो देखिए आई कैप जो होता है वो एक्स की डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, इसको हम लोग आई कैप बोल सकते हैं। और जे कैप जो होता है वो वाई के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसको हम लोग जे कैप बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें दिख रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई, कॉस 90। ठीक है, आइए अब देखिए आई कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 0। और आप इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0। देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 0, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, टिक लगाइए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमें दे रखा है भाई क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए कैसे, ये हमें सर्कल रूल पे चलता है। अब पहले एक हम आपको दिखाते हैं सर्कल बना करके। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल पे हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं आई कैप, यहाँ पे लिख देते हैं जे कैप, और यहाँ पे लिख देते हैं हम के कैप, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, मतलब ये इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, थोड़ा अच्छे से डायरेक्शन को बना देते हैं भाई। अब देखिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पे आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे जे कैप लिखेंगे, यहाँ पे के कैप लिखेंगे, और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनता है। इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिएगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है,
जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि आई कैप और क्रॉस में हम लोग जे कैप के साथ निकालते हैं, तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप है, इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। अब आई कैप और जे कैप का क्रॉस किए, बच कौन गया भाई, के कैप, तो इसका आंसर में हो जाएगा प्लस का के कैप। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो मान लीजिए जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं, कितना करते हैं भाई, जे कैप क्रॉस में के कैप करते हैं। देखिए क्या जे कैप और के कैप जो है, जे कैप क्रॉस के कैप जो इसी डायरेक्शन में है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव में। और बचा कौन, तो जे कैप के कैप तो ले लिए, बचा कौन, आई कैप, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैप। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए उल्टा केस सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई कैप क्रॉस में के कैप ले लेते हैं, ये उल्टे आ रहा है ना, क्योंकि सर्कल इस दिशा में जा रहा है और हम उल्टे दिशा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी अगर हम बोलते हैं कि लिखते हैं आई कैप क्रॉस में अगर जे कैप, सॉरी आई कैप क्रॉस में अगर के कैप हम कर लेते हैं, तो ये हम ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है। और आई कैप क्रॉस के कैप है, तो बचा कौन, जे कैप, तो आंसर में आ जाएगा जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिख रखा है हमें भाई, तो यहाँ पे लिख रखा है के कैप क्रॉस में जे कैप। ठीक है, अब देखिए के क्रॉस में जे, देखिए सर्कल इस साइड में जा रहा है और गुना हम लोग किससे कर रहे हैं भाई, के क्रॉस में जे, उल्टे कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। और के क्रॉस जे कर रहे हैं ना, तो के और जे तो चला गया, बचा कौन, आई कैप, तो आंसर में आ जाएगा आई कैप। ठीक है, तो माइनस आई कैप देखिए कहाँ पे, माइनस आई कैप जो है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है भाई कितना, तो ये दे रखा है हमें स्केलर प्रोडक्ट पे कि ए डॉट ए का हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना, हमें पता है इसको हम लोग कैसे करते हैं भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और फिर कॉस और इनके बीच का एंगल। अब इनके बीच में एंगल कितना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे वेक्टर बना दिए, इसको हम ए वेक्टर, तो दूसरा ए वेक्टर कहाँ पे होगा, तो इसी के ऊपर ही होगा ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे ए और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, तो ये 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, कॉस 0 कितना होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग उतना ही लिख देंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को भी हम लोग उतना ही लिख देंगे, और यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, उसको हम लोग लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत ही आसान है, इसमें लिखा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है अपने पास बी वेक्टर। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि आप फाइंड कीजिए किसको भाई, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, जब भी हमसे ऐसा सवाल बोलेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो जो भी लिखा होता है वेक्टर पहले इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई जिस पे बोला जाए निकालने के लिए उसका हम लोग नीचे में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यही हमारा बस फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आइए देखते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में हमसे बोला है कि एक वेक्टर यहाँ पे हमें दे रखा है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, तो हमें इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। चलिए इनको मान लेते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर कितना दे रखा है भाई, तो ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, और दूसरा में दे रखा है बी वेक्टर, ये कितना दे रखा है भाई साहब, ये दे रखा है आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप दे रखा है। ठीक है, हमसे बोला गया है कि अब फाइंड कीजिए क्या, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है कहाँ पे भाई, तो बी वेक्टर पे। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी, पहले दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और जिस पे निकालने को बोला जाए उसका मैग्नीट्यूड हम लोग नीचे लिख लेते हैं, तो उसका बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने में हमें आता है ए डॉट बी है, अब ए वेक्टर कितना दे रखा है भाई, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 कितना हो जाएगा, तो ये 2 ही होता है, लिख दीजिए, प्लस जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 और -2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है +2। फिर के कैप वाले को के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, लिख दीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो एक बड़ा सा रूट लेते हैं भाई, ले लीजिए, आई कैप के साथ वाला का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर
प्लस में जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर करेंगे यानी -2 का स्क्वायर, प्लस में के कैप के साथ वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 4 1 हो गया 5, तो ऊपर में लिखिए 5, नीचे में अभी भी ये रूट है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 ही होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो +4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आ जाएगा ऊपर में 5 और नीचे में हो जाएगा 4 1 5 5 1 6, यानी रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग का जो आंसर है वो कितना आ गया है, तो 5/√6। देखिए 5/√6 कहाँ दे रखा है, 5/√6 ऑप्शन नंबर बी पे देख रहा है, टिक लगाइए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। हमें यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्या हमें दे रखा है कि ए वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पे कि बी वेक्टर जो है वो कितना है भाई साहब, ये है 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप दे रखा है। ठीक है, हमसे बोला गया क्या फाइंड कीजिए, तो हमसे बोला गया है आप ए वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर, और इसको आप गुना कीजिए। जब बीच में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए किसके साथ भाई, तो 2a वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। चलिए सॉल्व करते हैं, आसान सवाल है भाई, लिख लीजिए। ए वेक्टर कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, लिखिए इसकी जगह पे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, लिखिए यहाँ पे, प्लस में 3 इंटू बी वेक्टर, तो 3 इंटू बी वेक्टर पूरा ये दे रखा है, लिखिए इसको, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप। ठीक है, ये हो गया पहले बॉक्स वाला, डॉट है यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट लगाइए। फिर दूसरा बॉक्स स्टार्ट कीजिए, 2 इंटू ए वैक्टर, 2 इंटू पूरा ए वैक्टर ये है, इसको लिखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, लिखिए यहाँ पे। अब माइनस में बी कैप है तो माइनस में यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बी कैप, यहाँ लिख देते हैं माइनस में। अब बी वैक्टर कितना है, तो ये है 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में k कैप। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे तो 3 3 हो जाएगा ये 9, यानी 9i कैप, 3 दूना हो जाएगा 6 यानी 6j कैप, और 3 में -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3k कैप, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे किसके साथ, इसके साथ। पहले इसको लिखिए 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप, और 2 2 जाइए हो जाएगा 4k कैप। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो साइन अंदर वाले का चेंज हो जाएगा, यानी -3i कैप -2j कैप, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, k कैप, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस में k कैप। ठीक है, और ब्रैकेट हो जाएगा 1। आइए अब भाई जोड़ घटाव कर लेते हैं इनका। i में आप 9i को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, ये हो जाएगा 10i। फिर देखिए j में आप 6j को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7j, और यहाँ पे 2k में से 3k चला गया तो ये हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। देखिए 2i में से 3i चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का i, और देखिए 2j में से 2j चला जाएगा तो भाई ये उड़ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो हो जाएगा 0j कैप, और देखिए 4k कैप और k कैप मिलकर हो जाएगा ये 5 का k कैप, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5k कैप। अब स्केलर प्रोडक्ट तो करने आता ही है, बहुत आसान है। आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे कैप को जे कैप, और के वाले को के साथ। तो भाई 10 आई कैप है, यहाँ पे माइनस आई कैप है, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 10 इंटू -1 प्लस में जे कैप को जे कैप के साथ यानी 7 इंटू 0 प्लस में के कैप वाले को के कैप के साथ, यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 5, लिख दीजिए। अब देखिए 10 में -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, 7 में 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए 5 में -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए -10 और -5 मिल के कितना हो जाता है, तो माइनस का 15 हो जाता है। देखिए -15 कहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, -15 जो है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दे रखा है हमें, तो ये दे रखा है रूट अंदर में 26। फिर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा, ये कितना दे रखा, 7 दे रखा, और क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, ये कितना है, तो ये है 35। हमसे क्या पूछा है कि आप बताइए ए डॉट बी वेक्टर कितना होएगा। तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ए डॉट बी हम लोग निकालते हैं
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे लगता है कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? इनके बीच का एंगल। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हमें दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमें दे रखा है, लेकिन कॉस थीटा कहाँ दे रखा है? ये तो ही नहीं रखा। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ ये वाला का इस्तेमाल करके। आइए देखते हैं कैसे। पहले चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो कितना दे रखा है भाई? ये है 35 के बराबर। हमें पता होता है कि इसका फॉर्मूला कितना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ये होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू कितना हो जाता है? ये 35 हो जाता है, लिखा हुआ है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है भाई? √26 लिख दीजिए, √26 है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, इंटू ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू 35। देखिए यहाँ पे 7 से 35 कट जाएगा, कितना टाइम्स भाई? 5 टाइम्स कट जाएगा, लिख दीजिए। तो इसलिए यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल के आया? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, उस साइड 5 दे रखा है और यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में √26 आ जाएगा, ठीक है। यानी साइन थीटा का वैल्यू तो हमारे पास निकल करके आ गया, कितना आ गया भाई साइन थीटा का वैल्यू? 5/√26। लेकिन हमें तो कॉस का वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है किसके बराबर? 1 के बराबर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला गया है, वो किसका? कॉस का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखिए भाई और आंसर निकालिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना है भाई? 5/√26, लिखिए 5/√26, और इसका क्या करने वाले हैं हम लोग भाई? होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए ज़रा इसको। ये हो जाएगा यहाँ पे 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और √26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो केवल 26 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है भाई? 1 है। एलसीएम इनका लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। एलसीएम 26 आ गया और यहाँ पे ये 26 माइनस 25 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? तो √1/26। तो थोड़ा अच्छे से इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/√26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा का हम लोग का वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है? √26, लिखिए भाई सब √26, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दे रखा है भाई? 7, लिखिए 7, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 1/√26, तो यहाँ पे लिखिए 1/√26। अब देखिए √26 से √26 गया, क्या बच गया भाई लास्ट में? तो ऊपर केवल बच गया 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। देखिए आंसर कहाँ है? 7, तो 7 यहाँ पे दे रखा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पर भी आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तो बहुत आसान है। यहाँ पे हमें दे रखा है क्या? तो ए वेक्टर दे रखा है ये 2i माइनस में 3j प्लस में 4k, ठीक है। और बी वेक्टर हमें कितना दे रखा है भाई? बी वेक्टर दे रखा है ये i प्लस में 2j प्लस में k, ठीक है। हमसे बोला गया कि आप यहाँ पे क्या फाइंड कीजिए, तो अब ये आप फाइंड कीजिए a प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? डायरेक्टली a प्लस बी को कैसे जोड़ते हैं भाई? तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़ देते हैं। देखिए तो 2 में आप 2i और आई कैप मिल के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i। फिर जे कैप वाले को जे कैप के साथ, तो -3 और 2 मिल करके हो जाएगा -j, और के कैप वाले को के कैप साथ, तो 4k और के कैप मिल के हो जाएगा 5 का k। बहुत आसान सवाल था भाई ये। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है? 3i माइनस j प्लस 5k। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, ये टिक लगाइए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, हमें कॉस थीटा का वैल्यू पूछा। देखिए ए वेक्टर कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है i प्लस में 2j प्लस में 3k, ठीक है। कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है हमें 3i प्लस में 2j प्लस में k, ठीक है। हमसे पूछा है कॉस थीटा का वैल्यू। अब जरा गौर से फरमाइएगा, तो कॉस थीटा किस फॉर्मूले में आता है? तो ये आता है डॉट प्रोडक्ट में, यानी a डॉट b जब हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b
इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आता है कॉस थीटा, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई ए डॉट बी को रहने दीजिए ऐसे ही, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी जो है इसको यहाँ पे भाई बट्टा में भेज दीजिए यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा यहाँ पे, और उधर क्या बच जाएगा? उधर बच जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किस चीज़ का? कॉस थीटा का। इसको साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो आगे है यहाँ पे कॉस थीटा, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ भाई? तो बी वेक्टर के साथ करना है। बी वेक्टर कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक है। हाँ जी, डिवाइडेड बाई, इन सभी को डिवाइड करना है किससे? देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम रूट लिखते हैं, रूट लेते हैं, यहाँ पे रूट लेंगे। अब ए का मैग्नीट्यूड लेना ना, तो आई कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में के कैप के साथ वाला का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सेम टू सेम बी का भी मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसके लिए भी हम एक रूट ले लेंगे। फिर आई कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, जे कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और के कैप के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा 3, प्लस में जे कैप वाले को जे कैप के साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, प्लस में के कैप वाले को के कैप के साथ करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इनको, तो 4 3 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा भाई? तो 9 4 13 14, तो रूट अंदर हो जाएगा 14 इंटू ये भी हो जाएगा 9 4 13 14 यानी रूट अंदर 14, ठीक है। हाँ जी, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ये 10 डिवाइडेड बाई रूट 14 में रूट 14 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है भाई? 14 आ जाता है। अब इन दोनों को कटाएंगे भाई, तो ये 2 से 5 बार में कट रहा है, 2 से ये 7 बार में कट रहा है। तो फाइनल जो आंसर है वो हमें कितना निकल के आ रहा है? तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो निकल के आ रहा है 5/7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/7 हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ओके, ये ऑप्शन नंबर 5/7 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अच्छा दे रखा है, इस पे स्टार मार्क जरूर लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। यहाँ पर लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर जो है वो बराबर है किसके? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। हमसे पूछता है बताइए कौन सा ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। आइए देखते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं? तो ये होता है रूट के अंदर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये कितना होता है? तो ये हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो -2ab कॉस थीटा हो जाएगा ये। आगे हम लोग के पास क्या है भाई? इधर भी रूट इधर भी रूट, तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने से भाई रूट हट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? केवल और केवल ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस में ये 2ab कॉस थीटा लिख दीजिए यहाँ पे 2ab कॉस थीटा। इस साइड जब स्क्वायर करेंगे तो भाई रूट हट जाएगा और अंदर वाला बच जाएगा, तो ये भी बोल सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा लिख दीजिए, माइनस में 2ab कॉस थीटा।
देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच रहा है 2ab cos थीटा। लिखिए 2ab cos थीटा। तो इस साइड कितना बच रहा है, इस साइड बच रहा है माइनस में 2ab cos थीटा। लिख लीजिए भाई इधर में माइनस 2ab cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ भी कट जाने वाला है, जैसे 2ab से यहाँ पे 2ab कट जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बच रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच रहा है माइनस का cos थीटा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इधर में cos थीटा है, लिख लीजिए cos थीटा, उधर माइनस cos थीटा है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में cos थीटा। लिख लीजिए प्लस में cos थीटा इज इक्वल टू, उधर क्या बचिएगा, तो उधर बचेगा 0। तो आगे भी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। cos थीटा मिलकर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। लिख दीजिए यहाँ पे 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 भी 0 ही हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री निकल के आ चुका है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है, थीटा क्या एंगल है ना दोनों के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल, जैसे कि ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और 90 डिग्री के एंगल का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी बोल सकते हैं ए जो है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए इस टाइप का कोई ऑप्शन दे रखा है, तो हाँ जी इस टाइप का हमें ऑप्शन दे रखा है, कहाँ पे, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, ये कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कैसे। हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं ए वेक्टर। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट ए वेक्टर हमारे पास कितना दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 6k कैप। लिख लेते हैं। अगला क्या है, अगला में दो को पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना दे रखा है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना दे रखा है। बोलता ना इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन बनता है, तो उस लाइन का वेक्टर बनेगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए रखते हैं, एक कोऑर्डिनेट हो गया 3,4,2 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इस पॉइंट का नाम बी रखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5,6,3। राइट, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, एक लाइन बनता है। तो इन दोनों को भाई जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने से भाई साहब बन गया एक लाइन, और इसके साथ साथ क्या बन रहा है, एक वेक्टर भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर कैसे आ जाएगा भाई, देखिए ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को घटाएंगे। देखिए इसके एक्स में से इसके एक्स को घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3, और इसके साथ क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे, प्लस इसके वाई में से इसके वाई को घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4, और यहाँ पे लगा देंगे जे कैप, प्लस इसके जेड में से इसके जेड वाले को घटाइए, यानी हो जाएगा 3 - 2, और यहाँ पे लगा देंगे के कैप। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये आ गया 2i कैप प्लस में 6 में से 4 गया ये 2j कैप, और 3 में से 2 गया तो ये 1k कैप, तो उसको केवल k कैप लिखेंगे। अब देखिए पहला में एक वेक्टर दे रखा है ए इतना, दूसरा ए बी वेक्टर इतना आ गया। हमसे बोलता है कि प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इन दोज पॉइंट। राइट, तो ये दोनों जो पॉइंट दे रखा है इससे जोड़ने के बाद हमें ये लाइन निकला है, और इस लाइन का हम वेक्टर बना चुके हैं जो कि इतना आया है। तो हमसे बोलता ना कि ए का प्रोजेक्शन किस पे, बी के ऊपर। तो ये सॉल्व करते हैं, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए कहाँ पे, तो ऑन ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर पे। कैसे करेंगे भाई, तो पहले दोनों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो ये ए डॉट ए बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई, जिस पे निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो इस पे निकालना है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे रखते हैं, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड नीचे हम लोग रख लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको भाई, बहुत आसान है। ए डॉट ए बी कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालते हैं भाई, बहुत ही आसान है, लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप
माइनस में 6k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ निकालना है भाई, इसके साथ। लिखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में ये हो जाएगा k कैप डिवाइडेड बाई, इनको डिवाइड कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ए बी का, देख लीजिए यहाँ पे, ये डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पे आई कैप के साथ वाला का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जे कैप के साथ वाला का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, के कैप के साथ वाला का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए भाई, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस का 6, और के को हम लोग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मोल से कीजिएगा तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड देखिए जोड़िए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जा रहा है भाई, देखेंगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर में इसको लिख सकते हैं, देखिए ये 6 से तो 6 कट गया, ऊपर बचेगा केवल 4, और नीचे क्या बच रहा है 4 4 8 1 9, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 9। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, ऊपर में तो 4 का 4 ही हो गया, और रूट 9 जो होता है ये कितना होता है, तो रूट 9 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। तो हम लोग का जो आंसर है वो कितना आ गया है 4/3। देखिए 4/3 कहाँ पे है, तो 4/3 जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। टिक लगाइए ऑप्शन नंबर बी पे, ये भी अच्छा सवाल था, इस पर भी स्टार मार्क लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत आसान है, देखिए कैसे, इसमें यहाँ पे मैं बोल रखा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है किसके भाई, तो ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, हमसे बोलते हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, यानी थीटा का वैल्यू निकालना। देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है, लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होता है इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लिख दीजिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए उड़ गया, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी उड़ गया, क्या बच गया भाई साहब, तो इस साइड में बच रहा है साइन थीटा, लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, इस साइड में बच रहा है कॉस थीटा, लिख दीजिए कॉस थीटा। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा है और ये आ जाएगा नीचे, तो डिवीजन में यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, उधर क्या बच जाएगा, उधर बच जाएगा 1, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाता है, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब हम लोग कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया भाई 45, और 45 को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं π/4, 45 को लिख सकते हैं हम लोग π/4। देखिए π/4 ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो π/4 जो है वो ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है सी, टिक लगाइए यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। आ गया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर इतना, अरे भाई इतना आसान सवाल, मॉडुलस निकालना है। जैसे कि हमें दे रखा है 19i कैप प्लस में 5j कैप माइनस में 6k कैप दे रखा है, हमसे बोलता है आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। बहुत आसान होता है भाई, एक बड़ा सा रूट ले लेते हैं, ले लीजिए, फिर आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 19 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में के कैप के साथ वाले का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। लिख दीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, ये बड़ा सा रूट यहाँ पे लगा रहेगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, लिखिए यहाँ पे 361, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, लिख दीजिए। सॉल्व कीजिए भाई, सबको ऐड कीजिए, तो ये जगह 6 5 11 1 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 3 2 5, 5 6 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1, और फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4, यानी रूट अंदर 422। देखिए 422 कहाँ दे रखा, सॉरी 422 हो गया, तो रूट के अंदर 422 देखिए ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, टिक लगाइए भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर इतना एंड इतना, यानी अपने पास दो वेक्टर दे रखा है, चलिए लिख लेते हैं। एक हो गया भाई ए वेक्टर कितना दे रखा है
3i प्लस में j प्लस में 2k। दूसरा अपने को वेक्टर दे रखा है b वेक्टर, उसको मान लेते हैं ये है 2i माइनस में 2j प्लस में 4k। हमसे बोलता है ना एक ऐसा यूनिट वेक्टर आप निकालिए जो कि इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। ऐसा कैसे निकालते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए जब भी हम लोग a क्रॉस b करते हैं, a क्रॉस b जब भी हम लोग करते हैं तो इसका दो फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो a क्रॉस b का फॉर्मूला जो होता है ये एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है। जब भी a क्रॉस b करते हैं तो ये वेक्टर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आंसर निकल के आता है ना वो एक वेक्टर आता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आता है क्या? तो इसके साथ आता है पहले देखिए ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहाँ पे साइन थीटा, ये हो गया इसका केवल पूरा का मैग्नीट्यूड। और इसके साथ आता ना इसका डायरेक्शन यानी एन कैप लगा होता है कि डायरेक्शन आता है। अब देखिए एन कैप जो होता है, एन कैप एक प्रकार का यूनिट वेक्टर होता है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझे? तो एन कैप क्या हो गया? एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से एन कैप क्या हो जाएगा भाई? तो एन कैप को हम लोग बोल सकते हैं, एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा हुआ है? तो मैग्नीट्यूड है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से एन वेक्टर निकल के आया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे घेरते हैं। पहले यहाँ से बोल सकते हैं एन क्या है? तो एन जो है, एन एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो पहले हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हाँ देखिए इस फॉर्मूले में ना सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा करते हैं। तो पहले दो लाइन खींच देते हैं ऐसे। सबसे पहला लाइन में हम लिखते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर पहले वेक्टर में देखिए आई कैप के साथ जो लगा है, जे कैप के साथ और के कैप के साथ लगा, उसको लिख देते हैं। आई कैप के साथ 3 है, जे कैप के साथ 1 है और के कैप के साथ 2 है। फिर दूसरे वेक्टर में आई कैप के साथ 2 है, जे कैप के साथ -2 है एंड के कैप के साथ कितना है? 4 है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको ओपन करते हैं प्लस माइनस एंड प्लस के तौर पे। तो सबसे पहले लिखेंगे आई कैप। अब आई कैप के सामने वाला रो और कॉलम को हटा देते हैं, बच गया ये। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 आएगा और इसमें से माइनस करना है किसको? 2 2 जा 4, वो भी माइनस में। माइनस करेंगे किसको? -4 को। तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा ये प्लस का 4। ठीक है, अगला आता है माइनस जे कैप के साथ खुलेगा। अब माइनस जे कैप के सामने वाला रो और कॉलम को हटाइए। तो ये हो गया 4 तिहाई 12, यहाँ लिखिए 4 तिहाई 12 माइनस 2 दूना 4, तो 2 दूना 4। ठीक है, इसके साथ के कैप लिखिए भाई। तो के कैप कितना हो जाएगा? इसके सामने रो कॉलम को हटाइए तो 2 3 जा 6 यानी हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी -2। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आई कैप है लिख दीजिए और ये हो जाएगा 4 4 8, 8 हो गया। फिर माइनस में जे कैप, 12 में से 4 गया तो यहाँ पे आ गया 8 और ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हुआ के कैप और -6 -2 मिलके माइनस का 8। तो ये हो जाएगा 8 आई कैप। लिख दीजिए भाई साहब 8 आई कैप माइनस में 8 जे कैप और माइनस में 8 के कैप। ठीक है, अब इसके बाद हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड भी निकालिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, के कैप के साथ वाले का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा हुआ। कैलकुलेट कीजिए भाई। 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर 64। अंदर में हो जाएगा 3 × 64।
3 बार है इसलिए। तो ये भाई साहब कितना हो गया, ये 64 का तो भाई बाहर निकल जाएगा, कितना 8 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर का अंदर रह जाएगा। अब हमें इतना से काम नहीं चलेगा, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, यानी एन कैप चाहिए। देखिए इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एन कैप जो है वो कितना हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ए क्रॉस बी वेक्टर कितना, ये है 8 आई कैप माइनस में 8 जे कैप माइनस में 8 के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है 8√3 लिख दीजिए भाई। ये सब में ऊपर में 8 है तो 8 कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर से 8 कॉमन निकल जाएगा और नीचे भी 8 है, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई देख लीजिए। तो ये बचेगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाई नीचे में केवल √3। कैसे किए हैं भाई, सब में 8 है तो 8 कॉमन बाहर निकल जाएगा और ऊपर से 8 और नीचे से 8 कट जाएगा, तो ऊपर केवल बच जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और नीचे बच जाएगा √3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ये कहाँ पे दे रखा है भाई, तो ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी। टिक लगाइए, इस पर डबल स्टार लगाइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है।